रात के करीब 8 बजे मुंबई सड़क के हाईवे पर एक कार बड़ी ही स्पीड से आगे चल रही थी। उस कार के अंदर बैठा एक लड़का बहुत ही लाउड म्यूजिक बजाए हुए था और वो लड़का उस म्यूजिक को गुनगुना भी रहा था। उस लड़के की लंबी लंबी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर थी और वो लड़का दिखने में इतना हैंडसम था कि उसे देखकर एक पल के लिए सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाएं। वो लड़का उसी तरह गुनगुनाते हुए कार की स्पीड को और भी तेजी से बढ़ा दिया। उसे देख साफ पता चल रहा था जैसे आज वो बहुत खुश हो। उसी समय उस लड़के का फोन तेजी से रिंग करने लगा। पहले तो कार में म्यूजिक चलने के कारण उस लड़के को फोन के रिंग की आवाज सुनाई नहीं दी, पर कुछ सेकंड बाद जैसे ही उसे एहसास हुआ कि किसी का फोन आ रहा है, तो उसने तुरंत अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखा। नंबर को देखते ही उस लड़के के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसी स्माइल के साथ उसने तुरंत अपने कान में लगे ब्लूटूथ को ऑन किया और काफी एक्साइटमेंट के साथ बोला, यस मॉम, आई एम कमिंग, जस्ट ऑन द वे, यू डोंट वरी। दूसरी तरफ से एक मिडिल एज की औरत की आवाज आई, बेटा मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम कब से बार बार बस एक ही बात बोले जा रहे हो, मॉम ऑन द वे ऑन द वे। मैं आ रहा हूँ, पर कब आ रहे हो बेटा? तभी वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ओहो माँ, आई नो कि आपको मेरी फिक्र हो रही है, बट डोंट वरी, मैं जल्द ही वहाँ आ जाऊँगा। बस अब थोड़ी देर और वेट करिए, फिर आप देखना कैसे आपका बेटा हवा में उड़कर आपके पास आता है। उस लड़के की माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ। तभी वो लड़का अपनी बात बोलकर कार की स्पीड को बढ़ा दिया। साथ ही उसने म्यूजिक के वॉल्यूम को और भी ज़्यादा तेज कर दिया, जिससे वो लड़का एक्साइटमेंट में तेजी तेजी से गाना गुनगुनाने लगा। पर तभी अचानक से सामने से एक ट्रक फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए दिखाई दी। वो लड़का अभी भी अपनी मॉम को फ़ोन पर बात कर रहा था। उसका ध्यान सामने से आ रहे ट्रक पर नहीं गया और जैसे ही उस लड़के ने उस ट्रक की तरफ देखा तो एकदम से हैरान हो गया। एकदम से उसकी एक तेज चीख निकल गई। कुछ ही पल में उस ट्रक ने कार को तेज से टक्कर मार दी, जिससे वो कार दूसरे साइड जाकर पलट गई। वहीं फ़ोन अभी भी ऑन था। फ़ोन पर जैसे ही उसकी मॉम ने अपने बेटे की चीखने की आवाज़ सुनी, वो चिल्लाते हुए बोली, लक्ष्य बेटा। 1 साल बाद मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मल्होत्रा के आलीशान बंगले को बड़े ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। उस पूरे बंगले को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज मिस्टर मल्होत्रा की छोटी बेटी अनुष्का मल्होत्रा की शादी थी। अपनी बेटी की शादी में मिस्टर मल्होत्रा और उनकी वाइफ दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वहीं उस बंगले के अंदर एक बड़े से रूम में एक लड़की जिसने दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, वो मिरर के सामने बैठी हुई थी। ये लड़की कोई और नहीं, अनुष्का थी, क्योंकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी नीली आंखें, पतले होठ और छोटी सी नाक थी। उसकी खूबसूरती देखकर लड़के तो लड़के, लड़कियां भी एक पल के लिए उसमें खो जाती। कई लड़कियां तो उसे देखकर नफरत भी करती थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती उन्हें रास नहीं आती थी। अनुष्का चुपचाप बैठी मिरर में खुद को निहार रही थी कि उसी समय उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई। अनुष्का एक नज़र उस लड़की की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए बोली, नायरा तुम आ गई। वो लड़की नायरा मुस्कुराते हुए अनुष्का के पास आई और उसे पकड़कर बोली, और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगी? आफ्टर ऑल तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं आऊँगी तो फिर किसकी शादी में आऊँगी? अनुष्का ये सुन बस मुस्कुरा दी। तभी नायरा आगे बोली, पर वो सब छोड़, तुझे पता है तू आज कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तुझे ऐसे देखकर तो मेरा जी कर रहा है कि काश मैं अभी लड़का होती तो अभी तुझसे शादी कर लेती। अनुष्का यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, चुप कर नायरा, तू हमेशा ऐसी उटपटांग बातें ही करती रहती है। कहाँ से लाती है ये उटपटांग बातें? नायरा अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, ये तो एक टैलेंट है बेटा, ये सबके अंदर नहीं होता, बस कुछ लोगों को ही मिलता है। अनुष्का नायरा को देखकर हंसते हुए बोली, थैंक गॉड, ये टैलेंट सिर्फ तेरे पास है। ऐसे भी मुझे कोई शौक नहीं ऐसे तेरे टैलेंट को पाने का।
इतना कहते हुए वो अपने हाथ में पहनी चूड़ियों को ठीक करने लगी। तभी नायरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अनुष्का, क्यों कर रही है तू ये शादी, जबकि तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरे लिए ये शादी बिल्कुल भी सही नहीं है। तेरे साथ गलत हो रहा है। तू अपने मॉम डैड को शादी के लिए मना क्यों नहीं करती? नायरा की बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर उदासी छा गई। वो अब कुछ बोल नहीं पाई, फिर किसी ख्यालों में खो गई। 2 दिन पहले अनुष्का जब अपने कॉलेज से आई तो उसके मॉम डैड दोनों ही सोफे पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। अनुष्का अपने मॉम डैड के पास आई और बोली, क्या हुआ मॉम डैड, आप लोग इस तरह से परेशान से क्यों बैठे हैं? उसके मॉम डैड कुछ बोलते कि तभी सामने से आ रही एक लड़की अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, यह बात तू पूछ रही है? तुझे पता है मॉम डैड कितने परेशान हैं? वह जल्द ही बैंकरप्ट होने वाले हैं और तुझे ही अब उन्हें बचाना है। अनुष्का जब यह सुनी तो चौंक गई। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसे बचा सकती हूँ? आखिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वह लड़की यानी कि अनुष्का की दीदी मेघा उसकी तरफ देखकर बड़े ही प्यार से बोली, मैं ये कह रही हूँ कि तुझे मिसेज खन्ना के बेटे से शादी करनी होगी, कि यहाँ से ऑफर आया है शादी के लिए। अनुष्का जब ये सुनी तो बोली, पर दी, वो ऑफर तो आपके लिए आया है ना? आपकी शादी होने वाली थी ना? तभी मेघा बोली, तुझे तो पता है ना, मैं ऑलरेडी विकी से प्यार करती हूँ, तो भला मैं उस परिवार में कैसे शादी करके जा सकती हूँ? इसलिए मैंने शादी से मना कर दिया। और अब मॉम डैड यही सोचकर परेशान है कि आखिर किसकी शादी की जाए, क्योंकि जब शादी होगी तभी वो हमारी फैमिली की हेल्प करेंगे। अनुष्का अपनी बहन की बात सुनकर अपने मॉम डैड की तरफ देखी तो उसकी मॉम उसके पास आई, उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेटा, तुम ही हमें बचा सकती हो। यह कहते हुए उसकी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम्हें यह शादी करनी होगी। अपने डैड की बात सुनकर अनुष्का शॉक्ड हो गई। अचानक ही नायरा के हिलाने से अनुष्का अपनी सोच से बाहर आई। नायरा की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ ना नायरा, मुझे शादी तो करनी ही थी ना। और जब मॉम डैड चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो इसमें क्या बुरा है? वैसे भी खन्ना फैमिली इतनी रिच फैमिली है। मैं इतने बड़े फैमिली में जाऊंगी तो राज करूंगी। और हाँ, तू टेंशन मत ले, जल्द ही मैं इस फैमिली के दूसरे बेटे से तेरी भी शादी करा दूंगी। फिर हम दोनों फ्रेंड्स साथ में रहेंगे। क्या कहती है तू? नायरा बस अनुष्का को देख रही थी। वह अनुष्का के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, तुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? तुझे पता भी है न कि तू जो कदम उठा रही है वह सही है या गलत? तुझे कुछ भी होश है? तुझे जो ये सब सिर्फ मुझे शांत कराने के लिए बोल रही है, पर सच्चाई क्या है तू भी जानती है। नायरा की बात सुन अनुष्का अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और बोली, वो सब छोड़ नायरा, यह बता, मेरी इयररिंग्स कैसी लग रही है? अच्छे तो लग रहे हैं ना? और ये मेरा लहंगा, तुझे पता है ये पूरे 10 लाख का लहंगा है। खन्ना फैमिली ने मेरे लिए भेजा है। बहुत हैवी है ना? मैं तो ढंग से संभाल भी नहीं पा रही हूँ। मैं चलकर कैसे जाऊंगी? अनुष्का की बात सुनकर नायरा उसको पकड़कर उससे कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही अनुष्का की मॉम मिसेज मल्होत्रा वहाँ आई और अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, बेटा चलो, बारात आ गई है और सभी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अनुष्का अपनी मॉम की बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी और हाँ कहते हुए वो अपने मॉम की तरफ बढ़ गई। मिसेज मल्होत्रा अनुष्का का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगी। वो जाने के लिए अभी बाहर निकले ही थे कि मिसेज मल्होत्रा फिर पीछे मुड़कर नायरा की तरफ देखते हुए बोली, नायरा बेटा, तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी आओ। क्या तुम्हें अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से नहीं मिलना? नायरा ये सुनी तो अपने होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए मिसेज मल्होत्रा की तरफ देखते हुए बोली, यस आंटी, आई एम कमिंग। मिसेज मल्होत्रा बस मुस्कुरा दी और अनुष्का को लेकर वहाँ से चली गई। नायरा भी चुपचाप उनके पीछे आ गई। अनुष्का सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसे एक साइड से उसकी मॉम ने पकड़ रखा था तो दूसरी साइड से उसकी फ्रेंड नायरा ने। अनुष्का जैसे ही नीचे आने लगी
वहाँ मौजूद सभी की नजरें अनुष्का पर ठहर गए। वो इस वक्त आसमान से उतरी किसी अप्सरा की तरह दिखाई दे रही थी। उसने अपनी नजरों को नीचे झुका रखा था। वहाँ मौजूद सारे लोग बस अनुष्का को देखकर उसकी तारीफ किए जा रहे थे और कुछ लोग तारीफ करते हुए मायूसी भरा चेहरा बना लिए, जैसे मानो वो अनुष्का की किस्मत पर दुखी हो रहे हों। अनुष्का अपनी मॉम और नायरा के साथ चलकर नीचे आई और जैसे ही मंडप की तरफ बढ़ने लगी, अचानक ही किसी की हंसी सुनकर उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। वो अपनी पलकें उठाकर देखी तो सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें एक पल के लिए हैरानी से बड़ी हो गईं। आखिर किसे देख अनुष्का हैरान हो गई? क्यों नायरा अनुष्का को शादी करने से मना कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस प्यारी सी स्टोरी को।